आपने देखा होगा कि एक रायता जैसा फैला हुआ है प्रदेश में। जब से विक्रमादित्य सिंह ने एक बयान दिया है अफसरों को लेकर, उन्होंने राज्य का नाम भी ले लिया, जो कि मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए था, लेकिन बाकी चीज़ों पर तो आप भी सहमत होंगे कि सारे अफसर जो हैं वो सौम्य नहीं हैं और सारे ही अफसर गलत भी नहीं हैं। कुछ भ्रष्ट भी हैं, कुछ स्पष्ट भी हैं और कुछ ईमानदार भी हैं। ये सारा मिक्सचर है सारा। लेकिन उस बयान के बाद जो हुआ वो बड़ा दिलचस्प है। उस बयान के बाद बड़े बड़े सूरमा जो है तोपें दागने लग गए और एक तरह से जो कांग्रेस के भीतर की जो कश्मकश थी, जो खिंचावट थी, वो बाहर आ गई बयानों के बहाने। एक इसके समर्थन में, दूसरा उसके समर्थन में, तीसरा इधर के, चौथा उधर को, इस तरह से शुरू हो गया। और ऐसे लोग भी शुरू हो गए जिनको लेकर सोशल मीडिया पर, जिनके व्यवहार को लेकर तरह तरह की टिप्पणियां और वीडियो आप देख चुके हैं। कहने की जरूरत ही नहीं है। विक्रमादित्य सिंह ने भी कहा है, हम ये नहीं कह रहे कि विक्रमादित्य सिंह बिल्कुल सही हैं। हमारा ये मानना है कि उनको जो उन्होंने पर्टिकुलर किया ना कि यूपी बिहार के, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। इससे क्या हो गया कि ऐसा तो है नहीं कि इन्हीं दो स्टेट्स के अफसर हैं, बाकी स्टेट्स के भी हैं। तो जब बाकी स्टेटों के अफसर हैं तो इन दो स्टेटों के अफसरों को, अगर वो ईमानदार भी होंगे तब भी लोग अब बोले यार वहीं से है, ये वैसा ही होगा, इसलिए वो है। लेकिन देखिए, पहले विक्रमादित्य सिंह ने स्टेटमेंट दी जिसमें कुछ शब्द जो हैं वो अगर यूज नहीं किए होते तो शायद वो सामान्य स्टेटमेंट होती, लेकिन कुछ शब्दों की वजह से वो जो है वो कुछ लोगों को चुभ भी गई। हालांकि बहुत से लोगों को नहीं भी चुभी, क्योंकि अफसरों को लेकर सबका, पूरी जनता का अपना अपना जो है वो अनुभव है और उस अनुभव के आधार पर ही जो है जनता अपनी टिप्पणियां भी कर रही है। लेकिन उसके बाद जो हुआ, पहले एक मंत्री ने कहा कि नहीं, विक्रमादित्य को स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं चाहिए, फिर दूसरे ने कहा, पर दूसरे ने साथ में ये भी कह दिया कि आपको काम करवाना आता होना चाहिए। अब मजेदार बात है कि ये तीन मंत्री, फिर उसके बाद चौथा भी आया, ये चारों ही मंत्री पहली बार मंत्री बने हैं। तो अनुभव आप देख लीजिए, अनुभव के मामले में अगर बात करें तो पहली बार तो सारे के सारे मिनिस्टर बने। तो पहाड़ी में कहावत ही है, नवे नवे कविए, तो ये नवे नवे कविए हैं जी। और इनकी कविताएं आप सुन रहे हैं। भाई मान लो कि एक आदमी ने गलत बोल दिया, तो तुम जो है तुम तो चुप बैठो भैया, तुम तो अपने काम पे ध्यान दो। अब देखिए, मैं किसी की व्यक्तिगत आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन इन्हीं में से एक मंत्री के जिम्मे यह भी है कि वो देखे कि प्रदेश के हालात क्या हैं। किसानों के 40% से ज्यादा फसल रबी की, गेहूं की खराब हो चुकी है। तिलहन की फसल का तो नाम ही नहीं है, क्योंकि सितंबर ऑनवर्ड्स जो बारिश है वो 90% से अधिक कम हुई है। यानी 5 या 10% के बीच में बस बारिश हुई है। 90% बारिश कमी है सितंबर ऑनवर्ड्स। आप देखिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी जाने को है, 5वां महीना लग गया और सूखे जैसे हालात हो गए हैं। अब फसल की छोड़ दीजिए, फसल तो बर्बाद हो ही गई, अब पेयजल की दिक्कत आ गई है। 30% जो जल शक्ति विभाग की स्कीमें हैं वो प्रभावित हो गई हैं। अभी कांगड़ा मंडल के जो प्रमुख हैं जल शक्ति विभाग के, मैं उनकी एक स्टेटमेंट सुन रहा था। उन्होंने कहा कि 1500 के आसपास हमारी स्कीमें हैं। मेरे पास कहते कि मैं चंबा और कांगड़ा मेरे पास है, तो 1500 के आसपास स्कीमें हैं। 800 चंबा में है, 700 जो है मोटा मोटी कांगड़ा में है, और इनमें से 30% जो है वो बुरी तरह से प्रभावित है। मतलब लोगों को अब पेयजल की भी दिक्कत आ गई है। उधर आप सिरमौर की तस्वीरें देख रहे होंगे, कोटी, बौंच और दूसरे गाँव में लोग जो है परंपरागत स्रोतों से पानी ला रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी पेयजल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्कीमें सूख गई हैं। नदियाँ, ऊपर ठंड हो गई, नदियों का पानी वैसे कम हो जाता, बारिश की वजह से जो वाटर चार्ज रहता, रिचार्ज रहता था नदियों का लेवल, वो भी डाउन हो गया। अब ऐसी स्थिति से निपटने के बजाय ये आपस में एक दूसरे से निपट रहे हैं। मैं गोरा हूं, बस तू काला है, लेकिन जनता का निकला हुआ दिवाला है। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। इन चीजों को छोड़िए जनाब, बहुत हो लिया। क्यों अपना जो है मजाक बना रहे हैं पूरे प्रदेश में और पूरे देश में बनवा रहे हैं बेसिकली आप। और साथ में देखिए कौन बनवा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हम तो बड़े ईमानदार हैं, और ऊपर से एसोसिएशन उनकी जो है वो प्रेस नोट जारी करके करी, हम बड़े आहत हुए जी विक्रमादित्य के बयान से। अरे कमाल कर रहे हैं, आईएएस ऑफिसर आहत हो गए हैं। क्या कमी है भाई तुम लोगों को?
कोई छोटा मोटा चपरासी लेवल का अधिकारी हो वो ले जी मेरा तो मन मर गया जी इस स्टेटमेंट से, समझ में आती है। लेकिन अब अधिकारी भी राजनीति कर रहे हैं क्योंकि ऊपर ही शुरू हो गई ना। जब 10-12 लोगों का जो मंत्रिमंडल है वो आपस में इंटैक्ट नहीं रह पाया तो 150-200 अफसरों का जो बड़ा काडर है वो कहां छोड़ेगा जनाब, वो तो मजे लेगा। उन्होंने लेने शुरू कर दिए। हालांकि ये कहां तक सर्विस रूल्स के दायरे में आता है ये देखना होगा। हमने चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी के अफसरों की एसोसिएशनों को तो चलो मान लिया कि जी उनकी छोटी छोटी मांगे होती है, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, डीए नहीं मिला। इनको तो महाराज क्या नहीं मिलता, और जो मिलता है उसके अलावा क्या नहीं मिलता ये भी आप जानते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, सारे ही खराब नहीं हैं लेकिन सारे ही संत भी नहीं हैं, ये सब जानते, पूरी दुनिया जानती है। अगर ऐसा होता तो फिर हमारी जो ओडीआई लिस्ट है ना, ऑफिसर्स विद डाउटफुल इंटेग्रिटी, जो हाई कोर्ट की आप देख लीजिए, वो लंबी नहीं होती, वो बड़ी लंबी लिस्ट है। उसमें टॉप लेवल के अधिकारी हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ऐसा किया है जो क्वेश्चनेबल है। अब बाकी तो कानून की चीजें हैं, हम उस पर क्या कह सकते हैं। लंबे प्रोसेस के बाद कोई निकल जाता है, कोई फंसा तो आज तक मुझे लगा नहीं कोई यहां फंसा होगा हिमाचल प्रदेश में। लेकिन ओवरऑल जनता तो जानती है ना जनाब कि क्या हो रहा है। क्योंकि अगर भ्रष्टाचार है, अगर कोई मान लीजिए पैसे खा रहा है तो कहां से खा रहा है? उसी जनता से खा रहा है। इसलिए मजबूरी में अगर जनता ने खिलाया, शौक किसी को नहीं होता खिलाने का। वो एक अलग लॉबी है जिसको बड़े बड़े काम करवाने हैं, अपना पैसा कमाना है, इसलिए पैसा फेंक के पैसा कमाते हैं। लेकिन आम जनता अपने कामों के लिए जब मजबूर हो जाती है तब रिश्वत देती है। ये ठीक है कि रिश्वत देना और लेना दोनों पाप है, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता इस तरह से। लेकिन पैसे तो उसी जनता ने दिए होंगे ना, तो उसके मन में तो होगा कि हाँ यार मेरे से भी खाए थे इसने पैसे, मेरे से भी उसने खाए थे, मेरे से उस काम के पैसे लगे थे। ऐसे ही जो है एक परसेप्शन बनती है। तो परसेप्शन को बहुत अच्छी भी नहीं है अधिकारियों के लिए, जो प्रेस नोट जारी करके कह रहे हैं कि हमारी छवि बड़ी धूमिल हो गई। तो आपकी छवि इतनी कोई बड़ी जो है पाक साफ भी नहीं है, ये भी आप मान लीजिए। और सारे धंधों में डाइल्यूशन है, हमारे धंधे में भी है, आपके में भी है, जहां जहां जिस जो काम आप कर रहे होंगे। लेकिन अच्छे लोग भी सब जगह हैं। इसलिए होना यही चाहिए कि अच्छे को बढ़ाइए और बुरे को जो है दबाइए और उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। लेकिन हो क्या रहा है, आपस में धींगा मुश्ती मची हुई है, लोग मर रहे हैं, बच्चों के पास रोजगार नहीं है। आप 5,000-7,000 रुपये में उनको रोजगार दे रहे हैं, इतना पैसा आने जाने में चले जाता है, किराए में खर्च होता है। उसके बावजूद गारंटी इस बात की नहीं है कि उनको नियमित होंगे कि नहीं होंगे। उधर किसानी का हाल देख लिया आपने, मैंने बताया कि 30-40% के आसपास जो है गेहूं की फसल जो है तबाह हो गई है। तिलहन की फसल का तो नामो निशान नहीं है। इस बार मैंने तो कम से कम जो है सरसों के खेत नहीं देखे पीले फूलों वाले, आपने देखे होंगे तो बड़ी अच्छी बात है, उस इलाके को भगवान और समृद्धि दे। लेकिन मेरे इलाके में या जहां जहां मैं हिमाचल में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूं, मैंने वो पीली पीली फूल हुए नहीं देखे। अदरवाइज आजकल तो शुरू हो जाता था मसला, फुल स्विंग पे होता था, लोग साग को तरस गए, तेल तो बात की बात है। अब देखिए इसका फर्क तो पड़ेगा। उधर डिपो में राशन नहीं है, कहीं तेल नहीं है, कहीं चीनी नहीं है, इसकी चिंता नहीं है किसी को भी। चिंता इसकी है कि विक्रमादित्य को ये बोलने से जो है कहीं लाभ ना मिल जाए, इसलिए उसको रगड़ दो। विक्रमादित्य को चिंता ये है कि मैं दूसरों को रगड़ दूं। ये एक दूसरे को रगड़ने में लगे हुए हैं भैया। आप रगड़ो जितना मर्जी रगड़ो, लेकिन प्रदेश के लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमको सत्ता दी हुई है, तुम उसको क्यों रगड़ने में लगे हुए हैं? उसको तो बख्शो जनाब। अगर नहीं होता तो शांता कुमार ने क्या बोला था ना, कुछ वो करो ना यार, छोड़ दो ना, नहीं हो रहा तो। आजकल वैसे भी मेलों का सीजन है, सारे मंत्री छोड़ दें जो आपस में धींगा मुश्ती में लगे हो, शरेआम वहां कुश्तियां लड़ लें, किसको क्या प्रॉब्लम है? लोग वहां तमाशा देख लेंगे। कम से कम ऐसे तो पूरे देश को तमाशा मत दिखाओ आप। ये बहुत भयंकर वाला मसला है, ये बहुत भयंकर वाला मसला। बिल्कुल रजनीश जी, 58 साल, कोई 5 लाख, सबके अपने अपने जुमले, सारी गारंटियां हैं। महिलाओं के जो वायदे की हो उस पर ध्यान ही नहीं है किसी का। हम कह रहे चलिए उसको भी छोड़ दीजिए, बेसिक चीज है। लोगों के खेतों में जो है आप गिरदावरी कराओ ना, स्पेशल गिरदावरी कराओ। देखो लोगों का कितना नुकसान हो चुका है फसल का, उनको राहत तो दो कुछ आप। लेकिन राहत क्या दे रहे हैं जनाब? आपका ख्याल हो, आपको पता हो कि ऐसा हो गया तब है। आपको तो सवेरे शाम ये देखता रहता कि हमारे किस क्लीग ने क्या बोल दिया, किस क्लीग ने क्या बोल दिया। और फिर जाहिर है कि विपक्ष भी क्या होगा, जैसा पक्ष वैसा विपक्ष हो जाएगा।
जैसा पक्ष वैसा विपक्ष हो जाएगा। आपने देख लेना, कहीं भी देख लेना, जब दो टीमें होंगी, चाहे किसी भी क्षेत्र में होंगी, उनका लेवल वहीं आ जाता है। अगर एक टीम का लेवल बड़ा लो है तो दूसरी का भी लो ही चला जाता है, वो लो स्कोरिंग मैच हो जाते हैं। लेकिन नुकसान किसका है? जनता का है। तो ये जनता के नुकसान को महाराज देखिए, लोग मर रहे हैं। बागवानी का बेड़ा अगर को हो गया जी इस मौसम की वजह से, वहाँ गिरदावरी कराइए, वहाँ लोगों को राह दीजिए। कृषि का बड़ा बुरा हाल है, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा। 30% की पे ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं अधिकारी, तो उससे ज़्यादा ही होगी फिर तो। अगर 30% पेयजल योजनाएं सूख गई हैं या प्रभावित होगी, उन्हें पानी नहीं आ रहा है, तो महाराज इसकी ओर को देखिए, जहाँ लोग कराह रहे हैं, 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर पानी लाना पड़ रहा है उनको, और वो भी इस मौसम में। जनाब वहाँ की कुछ सोच लीजिए। जंगलों में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, कचरे के ढेर लगे हुए हैं, टूरिज्म के नाम पर जो है यहाँ डस्टबिन बन गया हुआ कई जगहों का, आप उधर ध्यान दीजिए। बसें पता नहीं कहाँ गिर जाती हैं, कहाँ खड़ी जाती हैं, को पता नहीं है, उस पर ध्यान दीजिए। डिपुओं में आप राशन लेने जाओ तो बोले जी ये चीज़ आई हुई है, ये नहीं आई हुई है, बताओ क्या लेना है। सवाल लेना है, क्या लेना है? जब पूरा आया नहीं राशन तो क्या लेना है? उधर को ध्यान नहीं है। लेकिन बस आपस में भिड़ रहे हैं, भिड़ो ना यार। हमने कहा ना, मेलों में आ जाओ, कुश्तियों में। आजकल कुश्तियों का दंगलों का जमाना है, वहां दंगल करो ना यार। लेकिन फिर क्या होता है कि हम जैसे बोलते हैं तो उनको कसना शुरू कर देते हैं, इधर से उधर से, ये कर दो वो कर दो। लेकिन मजबूर होकर बोलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम इस प्रदेश से जुड़े हुए हैं। हमें लगता है कि हम इस प्रदेश की आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। तो मेरा आग्रह है तमाम परम श्रद्धेय लोगों से जो आपस में एक दूसरे का श्राद्ध करने पर तुले हुए हैं कि जनाब बख्शो जनता को, आप अपने स्कोर कहीं और सेटल कर लो, बहुत हो गया, अब कुछ परफॉर्म करो, ताकि लोग कहें कि चलो यार कुछ तो किया है ना। लेकिन ये बड़ी दिक्कत है जी। हैं, आपको गाड़ियां चाहिए तो तुरंत आ जाती हैं, लेकिन एम्बुलेंसें खड़ी हैं, उनमें तेल नहीं है। अगर किसी बीमार जाना हो तो हॉस्पिटल वाले बोल देते हैं कि जनाब तेल डलवा दो आप, तभी जा पाएगा। ये स्थितियां हैं और ये हकीकत है, एक जगह की नहीं, ये हर दूसरे तीसरे अस्पताल की कहानी है ये। तो महाराज जब ऐसे हो जाएंगे, जब हुक्मरान ऐसे हो जाएंगे, जब शासन ढीला हो जाता है ना, तो प्रशासन तो कसा हुआ हो ही नहीं सकता जनाब। अफसर तो माध्यम है काम करवाने का। काम किसने करवाना है? जनता ने जिनको चुन के भेजा है। वो आपस में एक दूसरे को चुन के मिटाने में लगे हुए हैं, चुन के एक दूसरे को टारगेट करने में लगे हुए हैं, तो अफसर तो फिर मजे ही लेंगे। मैं फिर से कहता हूं, सभी अच्छे नहीं हैं, सभी बुरे नहीं हैं, लेकिन ये समय जो है ये बहुत नाजुक है प्रदेश के लिए। किसी भी स्थिति में जो है ये कोई श्रेष्ठकर समय नहीं है। आप देखिए बेरोजगार परेशान है, उधर को ध्यान ही किसी का नहीं है। ज्यादा हो गया तो बोले जी 5,000 के 5,000 रुपये, 10,000 रुपये ये फलाने मित्र रखे जाएंगे, और फिर हम जैसे पत्रकार बोलते हैं कैबिनेट ने खोल दिया नौकरियों का पिटारा। फिर आप हमको गालियां निकालते हैं कि साल तुम ऐसे ही बोलते यार, साल भर से, सालों से बोल रहे हैं कि पिटारा खुल गया। कहाँ खोला पिटारा? तो भैया ये बड़ी विषम परिस्थितियों से ये प्रदेश गुजर रहा है, इसको निकालिए। सब एक जैसे हैं। विपक्ष मजे ले रहा है कि हाँ जी अगर सत्ता पक्ष ठीक नहीं है तो हमारे लिए तो बड़ी अच्छी बात है, बैठे बिठाए हमारे को सरकार मिलेगी। लेकिन जनाब जब प्रदेश का ये हाल आप कर देंगे तो फिर लोग पता नहीं क्या कर देंगे, है ना जी। कईयों को वेतन नहीं मिल रहा है, वो जल शक्ति विभाग वाले बेचारे जो जल रक्षक हैं वो विषम परिस्थितियों में काम करते हैं, उनको वेतन नहीं मिल रहा है। कईयों को कोई पेंशन को रो रहा है कि हमारी पेंशन नहीं आई जी। लेकिन ये चीजें कब होंगी? ये तब होंगी ना जब इधर को ध्यान होगा। ध्यान कहीं और है, ध्यान तो धींगा मुश्ती में है। तो जनाब बख्शिए इस प्रदेश को भी, और अगर हमारी को बात चुप गई हुई है तो हमारा आप सबको 2 बार 4 बार और 1000 बार चरण बंधन है, लेकिन इस राज्य को
बख्श दीजिए आप, इस राज्य का कुछ ना कुछ भला कीजिए आप, बस मेरी यही गुजारिश है। थैंक यू वेरी मच।